अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुसलमान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। ये मुबारक महीना वो मुबारक महीना है कि जिसकी 12 तारीख को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। याद रखें, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जो चल रहा है, इसकी 12 तारीख को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और इस दिन से बढ़कर हम मुसलमानों के लिए कोई दिन नहीं हो सकता। इसको मैं आपके लिए बताता चलूँ। मसलन हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त को अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ाद हुआ, तो लिहाजा अंग्रेज़ों के हाथों से हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। तो जब भी ये 15 अगस्त आती है तो सब मिलजुल कर खुशी का इजहार करते हैं, शुक्राने के तौर पर, और करना भी चाहिए क्योंकि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और इसीलिए करते हैं कि इस दिन 15 अगस्त को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ाद हुआ। तो जिस दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ाद हुआ, उस दिन हमें खुशी का इजहार करना चाहिए। वो दिन बड़ा अहम हमारे लिए है। तो लिहाजा जिस दिन अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और सारी दुनिया कुफ्र शिरक से आज़ाद हुई और जिनके सदक़े में सब कुछ हमें दिया गया, तो फिर जिस दिन वो तशरीफ़ लाएँ यानी 12 रबीउल अव्वल, तो वो दिन कितना अहम दिन होगा। फिर उस दिन खुशी का इजहार करना गलत क्यों है? दूसरी बात, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। फिर आगे फरमाता, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? तो आगे रब फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। मेरे भाई, आपको मालूम है लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में जो रातें आती हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र होती है। और लैलतुल क़द्र में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने लैलतुल क़द्र में कुरान शरीफ को उतारा। तो उस रात की फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। मेरे भाई, मालूम है आपको लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से क्यों बेहतर है? क्योंकि इस रात में अल्लाह ने कुरान पाक को उतारा। तो जिस रात में कुरान पाक उतारा गया वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो जिस दिन कुरान वाला उतारा गया यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो दिन कितने 1000 महीनों से बेहतर होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। यूँ तो अल्लाह ने हमें बहुत नेमतें अता फरमाई जिनका हम शुमार नहीं कर सकते हैं, और हर नेमत पर अल्लाह का हुक्म है, वह अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की नेमत का चर्चा करो, यानी अपने रब की नेमत के मिलने पर खुशी का इजहार करो। लेकिन कसम खुदा की सारी नेमतों में सबसे अफजल व आला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि अगर वो ना होते तो इस दुनिया को पैदा नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता। जैसा कि आपने बारहा उलमा इकराम से सुना होगा कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तौबा करते रहे, बहुत दिन गुजर गए, रोते रहे। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की कि या अल्लाह, अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, मैंने तेरी तौबा कबूल कर ली, मगर ये तो ज़रा बता कि तूने मेरे महबूब को पहचाना कैसे? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, जब तूने मेरा पुतला बनाया, मुझ में रूह डाली और मैंने आँखें खोली, तो सबसे पहले मेरी नज़र अर्श के पायों पर पड़ी जिस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लिहाजा मैंने उसी वक्त पहचान लिया था कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ जिस हस्ती का नाम लिख रखा है, ज़रूर वो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, वो मेरा महबूब है। और सुन ले आदम, अगर अपने महबूब को मैं पैदा नहीं करता, मैं दुनिया को पैदा नहीं करता, आदम तुझको पैदा नहीं करता, दुनिया तो अलग बात है, मैं अपने खुदा होने को भी जाहिर नहीं करता। इसीलिए तो शायर ने कहा है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नेमतों की असल है। तो जब हर नेमत पर खुशी के इजहार करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक में दिया, तो लिहाजा सबसे बड़ी जो नेमत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी आमद यानी उनके पैदाइश के दिन पर खुशी क्यों नहीं मना सकते हम? ये क्यों गलत हो जाता है मेरे भाई? ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर तो सोचो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि आमद यानी आने का शुक्राना जितना हम अदा करें इतना ही कम है। हम तो हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद करते हैं, शुक्राना अदा करते रहते हैं कि अल्लाह ने अपना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमाया और हमें उनकी उम्मत में पैदा किया। इससे बढ़कर खुशनसीबी नहीं हो सकती है। लेकिन जब ये दिन आता है 12 रबीउल अव्वल, जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उस दिन हम एहतमाम करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। आप किसी भी रूप में खुशी का इजहार करो, अपने घर पर अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना पकाओ, गरीबों की मदद करो, गरीबों के लिए कपड़ा दो, बीमारों की इयादत करो, उनकी हेल्प करो, किसी गरीब की मदद करो, जुलूस की शक्ल में खुशी का इजहार करो। किसी भी तरीके से खुशी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन उसको गलत क्यों कहते हो? मेरे भाई ज़रा सोचो तो सही अपने दिल पर हाथ रख के। आज अगर कोई नेता फार्म भरता है, अगर किसी नेता की रैली का मसला होता है, तो सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सब कहते हैं कि भाई मोटरसाइकिल, गाड़ियां, उन पर झंडे लगा लो, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, वहाँ हमें अपनी मोहब्बत और चाहत का सबूत पेश करना है। मेरे भाई वहाँ से ये सब चीज़ें जायज़ हो जाती हैं, वहाँ शिरक और बिदत नहीं होता है, वहाँ मौलाना और गैर मौलाना सब नज़र आते हैं। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी के दिन जुलूस की बात आती है, उस दिन ये सब चीज़ें नाजायज़ और शिरक और गलत क्यों हो जाती है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। मेरे भाई हमारी नीयत यही होती है कि 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए हम खुशी का इजहार करते हैं। और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस चीज़ के बारे में अपने फरिश्तों से ये ज़रूर फरमाएगा कि मेरे फरिश्तों देखो सदियाँ बीत गई मगर मेरे बंदे मेरे महबूब की आमद का आज भी शुक्राना अदा करते हैं, और ये हमारी बख्शिश का ज़रिया हो सकता है, ये अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद है। तो लिहाजा मेरे भाई इन झगड़ों को ख़त्म करें और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस दिन इस दिन के एहतमाम में हम खुशी का इजहार करें और जो भी कुछ हो सके हम गरीबों की मदद करें, खैरात करें, सदका करें, जो भी कुछ है ये समझकर कि इस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।